हुमायूं टॉम मुगल डायनेस्टी के जन्मदाता बाबर थे। बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो अफगानी थे और शादी की थी मंगोलियन लड़की से, जो उस टाइम रसिया का हिस्सा था। अब शायद यूएस और गाना ने ले लिया। जब वो लोग इधर आए तो उन्हें मंगोलियन न कह के मुगल कहने लगे। अफगानी फादर, मंगोलियन मदर, तब जाके बने ये मुगल। ताजमहल बिल्कुल हुमायूं टॉम की कॉपी है, बस दो डिफरेंस है, एक कलर दूसरा पिलर। ये जो टूटी हुई वाल है, जो पहले बैक का हिस्सा था, अब यहीं से एंट्री है। इस दीवार को तुड़वाया था जनरल हैडसन ने। फर्स्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड को यहीं से अरेस्ट किया गया था। ये राइट साइड में जो गुम्बद दिख रहा है, ये है ईशा खान का टॉम। इसमें सारी मेल की कब्र है, यानी कि सिर्फ मर्दों की कब्र है। हुमायूं टॉम में एंटर करने से पहले ये राइट साइड में ईशा खान टॉम है। चलिए पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जो टॉम्ब है वो शेर शाह सूरी डायनेस्टी का है। ईसा खान शेर शाह सूरी का आर्मी ऑफिसर हुआ करता था। ये एक ऐसा मकबरा है जिसको किसी ने अपने मरने से पहले बनाया था, यानी ईसा खान ने अपने मरने से पहले इस टॉम्ब को बनवा दिया था। शेर शाह का असली नाम था फरीद खान। एक बार हुमायूं जंगल में शिकार करने जाते हैं तो वहाँ पे उन पे शेर अटैक करता है, तो फरीद खान जो शेर को मार देते हैं। तो इसीलिए बाबर शेर शाह सूरी की उपाधि यानी ये नाम देते हैं फरीद खान को। बाबर के मरने के बाद शेर शाह सूरी हुमायूं पर अटैक करता है और हुमायूं यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से 15 साल के लिए मुगल डायनेस्टी चली जाती है और सूरी डायनेस्टी की शुरुआत होती है शेर शाह सूरी के द्वारा। फिर 5 साल बाद शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है। 10 साल बाद पता चलता है हुमायूं को कि शेर शाह सूरी मारा गया, क्योंकि उस टाइम फ़ोन या फिर ईमेल मैसेजेस नहीं हुआ करते थे। फिर हुमायूं यहाँ वापस आते हैं और शेर शाह सूरी की पूरी फैमिली को मार देते हैं और यहीं दफना देते हैं। फिर यहाँ पे शेर शाह सूरी यानी कि सूर्य डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। ईशा खान टॉम्ब में जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है और जो हुमायूं टॉम्ब में था वो मुगल पर्शियन आर्किटेक्चर था। और इस टॉम्ब में कोई भी स्टार नहीं है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वन जेंडर की ही कब्रें हैं। और वहाँ पे हुमायूं टॉम्ब में आपने स्टार देखा होगा जो मेल और फीमेल दोनों की कब्रें को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 6 कब्रें हैं और जिसमें 3 बड़ी कब्र है और 3 छोटी है, और ये तीनों इनके बेटे की कब्र है। और ये जो है सबसे छोटे बेटे की कब्र है। सबसे बड़ी कब्र जो है वो ईसा खान की और इसके लेफ्ट में उनके भाई की है और राइट में जो है ऑफिसर की। हुमायूं ने सबको ख़त्म करके यहाँ पे शेर शाह सूरी यानी कि सूरी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। और आगे मैं बताऊँगा आपको कि कैसे जनरल हैडसन ने मुग़ल के सारे लोगों को मरवा कर और मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म कर दी। इसी टॉम्ब के पास एक खूबसूरत सी मस्जिद भी है। मैं आगे आपको हुमायूं टॉम्ब की बहुत सारी रोचक जानकारियाँ दूंगा, बने रहिए। अब हम चलते हैं हुमायूं टॉम्ब की तरफ। यहाँ से लेफ्ट में जो है हुमायूं के गार्डनर की कब्र है जिसका नाम है बू हलीमा। यही वो कब्र है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है इस गेट का नाम, बू हलीमा गेट। उस टाइम पर नाई और गार्डनर जो हैं वो बहुत ही ख़ास होते थे राजाओं के। इस गेट से निकलते ही राइट साइड में हमें मिलेगा एक ख़ास जगह जिसका नाम है अरब सराय। अरब मीन्स अरब कंट्री और सराय मीन्स गेस्ट हाउस। यहाँ पे जो 8000 लोग काम करने आए थे वो इसमें रहते थे और इसमें बहुत सारे रूम और एक मस्जिद है जिसमें आज भी एवरीडे फ्राइडे नमाज होती है। ये सिर्फ वर्कर के लिए है। एक गेस्ट हाउस है जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन किया गया, जिसमें ठंडी में अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है और गर्मी में अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है। यही है दोस्तों अफसर वाला टॉम्ब एंड मॉस्क। और यहाँ पे जो है तकरीबन 3500 ट्री लगे हैं जिसमें फाइकस, लेमन, नीम। फाइकस छायादार होती है, नीम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के लिए काम आती है, लेमन ट्री से गार्डन में मच्छर नहीं आते। तो यहाँ पे हर चीज़ का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, वाकई में कमाल है ये। अफसर जो है अपना एक भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि नमाज मुस्लिम लोगों को 5 टाइम पढ़नी पड़ती थी और काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए उन्होंने यही मस्जिद बना दी थी। जितने भी वर्कर्स हैं, ऑफिसर से वो सब यही नमाज पढ़े और यही काम करते रहे दिन रात, और यही उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। तो यही है हुमायूं टॉम्ब का इतिहास। चलिए देखते हैं।
ये जो आपको गेट पे स्टार दिख रहा है, ये स्टार विद फ्लोरल्स है। इसका मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की कब्रें हैं और ये किसी की याद में बनाया गया है, यानी किसी की लव में बनाया गया। तो ये सिंबल ऑफ लव है। हुमायूं टॉम्ब को बनाया हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम ने अपने हस्बैंड की याद में। इस गेट के जो है जस्ट लेफ्ट में वॉशरूम है, ये वॉशरूम। यहाँ पे कुछ अवशेष हैं जो ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान मिले थे, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक है, जिसमें तरह तरह की टाइलें और उस ज़माने में यूज़ हुए बर्तन, कटोरे, क्वाइंस और टाइल्स की तो बहुत सारी किस्में हैं जो काफ़ी अनोखी हैं। कुछ सारे पत्थर्स और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही हिस्ट्रिकल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए खूबसूरत सा हुमायूं टॉम्ब जो रेड सैंड स्टोन से बना है, और यहाँ पे जो है 4 गार्डन का कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। और ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, पिकनिक्स के लिए भी आ सकते हैं आप। ये देखिए कैसे एक फैमिली अपने पल को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ताजमहल जो है वो बिल्कुल हुमायूं टॉम्ब की कॉपी है, बस 2 डिफरेंस, एक कलर और दूसरा पिलर का। ताजमहल पूरा वाइट मार्बल में है और 4 मीनारें हैं, और हुमायूं टॉम्ब में रेड सैंड स्टोन में है और 4 गार्डन का कॉन्सेप्ट है। ताजमहल में 2 कब्रें हैं, शाहजहां और मुमताज़ की। हुमायूं टॉम्ब में 150 रॉयल फैमिली की कब्रें हैं। टॉम्ब के अंदर है 1353 कब्रें गार्डन में है। बेसिकली ये मुगलों का कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड है। चलिए, इस सीढ़ी को बनाया गया है 75 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है ये सीढ़ी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देखेंगे तो हुमायूं टॉम्ब की दीवारों पे ना बहुत सारे क्रैक आ गए हैं, और यहाँ पे यमुना नदी भी थोड़ी सी खसक गई है, मतलब सूख गई है, नमी मॉइस्चर कम हो गया है, शायद इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स आ रहे हैं। और आगे मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बने रहें आप मेरे साथ। ये जो आप टॉप पे एक गोल्ड कलर का मीनार देख रहे हैं, वो एक्चुअली में 13 किलो का ओरिजिनल सोना है, जो टाटा ग्रुप ने 2004 में डोनेट किया था, क्योंकि ओरिजिनल जो इस पे का जो गोल्ड का मीनार था वो अंग्रेज लेके चले गए हैं। स्टार विथ फ्लोरल्स, सिंबल ऑफ लव। और ये जो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में देख रहे हैं स्टार सिर्फ, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, मैनी टॉम्ब्स। ये है 4 गार्डन का कॉन्सेप्ट, ये A1 2 3 4, मतलब आप हुमायूं टॉम्ब के ऊपर से जिस भी तरफ जाएंगे और जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ से आपको बिल्कुल ऐसा ही 4 गार्डन दिखेगा। चलिए अब हम अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं हुमायूं टॉम्ब को। तो वाकई में क्या कमाल की कारीगरी की गई है। हर तरफ जिधर भी आप देखेंगे उस तरफ टॉम्ब ही टॉम्ब होगा। चलिए अब हम चलते हैं हुमायूं साहब की टॉम्ब को देखने के लिए, जो कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे है। ये देखिए, यही है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं साहब की कब्र, बिल्कुल बीचों बीच, हुमायूं टॉम्ब के बीचों बीच इनकी कब्र। इस कब्र पे कोई सिंबल नहीं है, यानी राजा और बच्चों की कब्र पे कोई सिंबल नहीं होता। टॉम्ब के राइट साइड में हुमायूंस फैमिली की कब्र और लेफ्ट साइड में औरंगजेब फैमिली की कब्रें हैं। यहाँ पे जब आप खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि मिरर की तरह, हर जगह आप देखेंगे बिल्कुल मिरर की तरह लगेगा। ऐसा लगता हो कि इस बीच सेंटर से हर जगह आप देख सकते हो। ये भी एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मिरर की तरह दिखेगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं कि कब्रों में किस तरह का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, कौन सी किस तरह की कब्रें हैं वो देखते हैं। पूरी फैमिली की इनकी कब्रें हैं। चलिए अब सिंबल देखते हैं कि ये कौन सी कब्र है। ये जो लाइन्स है बीच बीच में, इसका मतलब है कि ये मेल की कब्र है। जो सिंगल लाइन होती है बीच में, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मेल की कब्र है। और ये देखिए इस पे जो है ये फ्लावर है और इन दोनों पे फ्लावर नहीं है।
इस पे फ्लावर होता है, उसका मतलब होता है कि वो राजा की कब्र है या आने वाले राजा की, यानी कि बड़े बेटे की। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं हम और भी कब्रों का सिंबल देखते हैं कि फीमेल वगैरह की कब्र कैसी होती है। तो ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कब्रें हैं और ये जो सिंबल बना हुआ है ये फीमेल का सिंबल होता है, यानी कि ये फीमेल की कब्रें हैं। और ये जो कुरानिक आयतें लिखे हुई है यानी आयतल कुर्सी वगैरह, ये जो मैरिड फीमेल होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, उनकी कब्रों को कुरानिक आयतों द्वारा सजाया जाता है। और अगर कोई मैरिड नहीं है तो उस पे सिंबल वो रहेगा, लेकिन उस पे कुरानिक आयतें नहीं लिखी हुई होंगी। और इनके ऑर्डर्स के भी मायने होते हैं। जो कब्र के ऑर्डर्स हैं, यानी कि जो शायद जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटी है और जो उससे ऊंची मतलब थोड़ा ऊपर है वो उससे बड़ी है। तो इस तरह से इनको रखा गया है ताकि हर का कुछ ना कुछ। यहाँ पे 2 कब्रें हैं हुमायूं साहब की, दोनों बीवियों के। एक कब्र छोटी है, एक बड़ी है, यानी बड़ी जो कब्र है वो बड़ी उनकी वाइफ है और जो छोटी कब्र है वो छोटी वाइफ की। ये जो आप देख रहे हैं ये सब बैक साइड है, पूरा फॉरेस्ट, बैक साइड पोर्शन ऑफ हुमायूं टॉम। तो दोस्तों ये है हुमायूं टॉम की हिस्ट्री। मैं दिल्ली आया था तो मैंने सोचा आप लोगों को हुमायूं टॉम की शेयर करा दूं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी। ये जो आपको टॉम दिख रही है ये हुमायूं के बार्बर की टॉम है, यानी कि नाई या हजाम की टॉम, जो कि राजाओं के काफ़ी करीब होते हैं। ये भी गेट्स हैं जो उस तरफ जाने के लिए, लेकिन नीचे बंद। ये जो कब्र पे कट का निशान है, इसका मतलब है कि इसमें सर नहीं है इस कब्र में। ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह की कब्र है। इन्होंने गीता और रामायण को भी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ये देखिए एक खूबसूरत सा व्यू, एरोप्लेन जो है वो हुमायूं टॉम के गार्डन से गुजर रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और सनसेट होने का भी टाइम आया है, तो अब हम सनसेट भी देखेंगे। ये देखिए सनसेट व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है ये सनसेट का। वाकई में जब आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक फील होगा आपको। हुमायूं टॉम, ये जो आपको सीवेज सिस्टम दिख रहा है ये पूरे हुमायूं टॉम के चारों तरफ है। ये यमुना की नदी के किनारे बनाया गया है हुमायूं टॉम। और ये हुमायूं टॉम जो बना है इसमें ये देखिए, ये पहले आप देखिए कि सामने 4 गार्डन का कॉन्सेप्ट, जो हर तरफ से ये 4 गार्डन 1 2 3 4 ये ऐसा ही दिखेगा आपको चारों तरफ। आप किधर भी जाए हुमायूं टॉम में हर तरफ आपको वही दिखेगा। तो ये है, और ये ड्रेनेज सिस्टम भी पूरे हुमायूं टॉम के चारों तरफ है। तो यही है इसकी हिस्ट्री। और बाकी आप लोग क्या जानते हैं वो जरूर कमेंट में बताएं। ओके, ये जालियाँ इतनी छोटी क्यों बनाई गई है, इसका मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ये बहुत छोटी है। अभी कोई भी ये आप अगर यहाँ से देखें मेरी हाइट के हिसाब से तो ये आप आसानी से नीचे गिर सकते हैं। खैर, उनके वहाँ पे तो बच्चों को देख रेख करने के लिए काफी सारे लोग रहे होंगे। और ये देखिए कितना अच्छा वेदर है ना, बर्ड्स एंड ऑल थिंग, वेरी वेरी। ये हुमायूं टॉम जो बना हुआ है वो एक्चुअली में इसमें जो है चूने का इस्तेमाल किया गया ज़्यादातर। ये बिना आयरन और बिना सीमेंट की बनी हुई है। पहले जो आर्किटेक्ट होता था वो सब मोस्टली स्टोन, यानी कि स्टोन और चूने से बनाया जाता था इससे, ठीक है। और चूना जो है वो नमी चाहता है, तो इसीलिए ये यमुना के किनारे बनाया जाता है कि ये मतलब कि टूटे ना। और शायद इसीलिए ये इतने सालों से अभी तक वैसी की वैसी मौजूद है। और धीरे धीरे अब यमुना नदी जो है थोड़ी ड्राई होती जा रही है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा इसका जो वो है वो कम होता जा रहा है। तो ये एक हिस्ट्रियन कॉन्सेप्ट है इस बिल्डिंग के बारे में। सीढ़ी जो है बिल्कुल 60 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि यहाँ से जो भी जाएगा वो सर झुका कर ही जाएगा। तो ये है बादशाह का कॉन्सेप्ट, वाकई में कमाल। वेरी ब्यूटीफुल। बच्चे भी हुमायूं टॉम देखने के लिए आए हैं। हिस्ट्री ये, और ये देखिए ये मून है।
तो ये हुमायूं टॉम, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और ये आप देख रहे हैं मून, वाओ। तो यही है। और ताजमहल और हुमायूं टॉम में ये डिफरेंस है कि ये जो है रेड स्टोन से बनाया गया है और इसका एक ही कलर होता है, और ताजमहल में जो है वो वाइट स्टोन है, संगमरमर, और तो इसीलिए वो जो है दिन में येलो और शाम में पिंकिश जब सूरज ढलने लगता है तो, और रात में जब मून लाइट उस पर पड़ती है तो वाइट दिखता है। उसमें 3 कलर आते हैं और ये रेड है। और यही है, ताजमहल जो है बेसिकली इसी को देख के बनाया गया। आप देखेंगे तो ये जो 2 यहाँ पे मीनारे हैं बिल्कुल ताजमहल में ऐसा ही दिखेगा, और साइड में जो है मीनारे होंगी, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो इसी की कॉपी की गई है ताजमहल। फिर भी ताजमहल हमारे इंडिया का 7 वंडर्स है। ये बहुत बेहतरीन है। अगर आप एक्चुअली में ये हुमायूं के पूरे ख़ानदान की कब्रगाह है यहाँ, तो ये बहुत खूबसूरत है। आप अपने वेडिंग फ़ोटोशूट या फिर फ़ोटोशूट रील्स वगैरह और हिस्ट्रिकल नॉलेज के लिए यहाँ ज़रूर आएँ और इसको देखें। वेरी ब्यूटीफुल हुमायूं टॉम। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है JLN स्टेडियम या फिर सराय काले खां। तो आप काफ़ी आसानी से यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से आ सकते हैं। ये नया म्यूजियम बना है यहाँ, म्यूजियम कैफेटेरिया, यहाँ पे म्यूजियम का टिकट मिल जाएगा। ये क्या, तो ये है म्यूज़ियम का प्राइस, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ हुमायूं टॉम का। ये रहा प्राइस 40 रुपीज़।